हेलो मैथोलिक्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आज का हमारे पास टॉपिक है दिस एग्जाम्पल, और ये जो एग्जाम्पल है वो रिलेटेड है पाइथागोरन रिलेशन से। ठीक है, पहले हम एग्जाम्पल समझते हैं, फिर देखते हैं किस तरीके से ये पाइथागोरन रिलेशन से रिलेटेड है और हमें उसी तरीके से इसका प्रूफ भी करना है, मतलब सॉल्यूशन भी करना है। क्लियर? तो देखते हैं। If x1, x2, so on xn are orthogonal, मेरे पास x1 है, x2 है, xn, ये मेरे पास वेक्टर हैं जो कि क्या है, ऑर्थोगोनल है। तो मुझे ये दिखाना है कि यहाँ पे दिस नॉर्म का स्क्वायर है, यहाँ पे समीशन है, जितने भी मेरे पास ये ऑर्थोगोनल है ना, इनका सम है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा, ये समीशन बाहर निकल जाएगा नॉर्म का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अगर मैं खोल के लिखना चाहूं तो किस तरीके से आ जाएगा बेटा, यहाँ पे देखना, ये क्या कह रहा है, नॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है x1 प्लस x2 प्लस x3 सो ऑन xn नॉर्म का स्क्वायर। इसको अगर मैं ओपन करती हूँ, ठीक है, i की वैल्यू 1 से लेके n तक है ना, तो यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस x3 सो ऑन xn, ठीक है, नॉर्म का स्क्वायर। और ये किसके इक्वल दिखा रहा है, यहाँ पे देखो, ये मेरे पास नॉर्म है। ठीक है, अब यहाँ पे वेरी कर रहा है, x की वैल्यू क्या है, एक बार 1 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, प्लस यहाँ पे स्क्वायर हो, ओके, नॉर्म x, फिर x की वैल्यू 2 आएगी, फिर नॉर्म ऑफ x3 का स्क्वायर, सो ऑन करते करते मेरे पास लास्ट में कहां तक जा रहा है, n तक। क्लियर? ये गिवन है हमें, वो सॉरी प्रूफ करना है। ये मेरे पास क्या है, नॉर्म के अंदर दिस सम, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, x1 से लेके xn तक का। ठीक है, अब यहाँ पे समीशन जो है, मतलब सम जो हो रहा है वो इनका हो रहा है, तो नॉर्म का स्क्वायर, नॉर्म का स्क्वायर, नॉर्म का स्क्वायर, नॉर्म का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, x1, पहले x1 आएगा, फिर x2 आएगा, फिर x3 और लास्ट में आएगा xn। तो हमारे पास सिर्फ गिवन मुझे ये है, प्रूफ मुझे ये करना है। और यहाँ पे अगर मैं गिवन की बात करूं तो मुझे गिवन क्या है बेटा, कि x1 का x1 जो है वो ऑर्थोगोनल है x2 के, x1 ऑर्थोगोनल है x3 के, या x2 ऑर्थोगोनल है x3 के, मतलब ऑर्थोगोनल है, x1 x2 के ऑर्थोगोनल है, x2 x3 के ऑर्थोगोनल है, इस तरीके से ये आपस में क्या है, ऑर्थोगोनल है। इतना क्लियर? ठीक है, तो अब देखो, यहाँ पे जब हमने पाइथागोरन रिलेशन की बात की थी तो मेरे पास दो वेक्टर थे। अगर x ऑर्थोगोनल है y के, तब मैं ये चीज लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ दो वेक्टर की ऑर्थोगोनैलिटी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कितने n वेक्टर के ऑर्थोगोनल है, यहाँ पे 2 वेक्टर ऑर्थोगोनल है, यहाँ पे n वेक्टर ऑर्थोगोनल है, तो सिर्फ यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे n होगी। देन ठीक है, फिर उसके बाद देखो, यहाँ पे मैं जो 2 वेक्टर ले रही थी जो ऑर्थोगोनल है, उनका ऐड करके सम का स्क्वायर कर रही थी। ठीक है, वो नॉर्म का स्क्वायर कर रही थी, तो मेरे पास इक्वल हो रहा था इसका अलग नॉर्म का स्क्वायर और इसके अलग नॉर्म का स्क्वायर। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है, xi, और xi की वैल्यू मेरे पास कहां से कहां तक जाएगी, 1 से लेके, अगर मैं बाई चांस यहाँ पे वो चीज रखूं, इस तरीके से भी नहीं, इसी से समझाते हैं, फिर मुझे x1 x2 करना पड़ेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे 2 है तो 2 को ऐड किया, नॉर्म का स्क्वायर, फिर इनका अलग अलग। ठीक है, और इसकी मुझे नीड है नहीं, क्योंकि यहाँ पे समेशन मतलब एडिशन का यूज है, तो माइनस वाले का कोई रोल है नहीं। अब देखो, यहाँ पे जब यहाँ पे 2 थे तो 2 को ऐड किया, यहाँ पे n है तो n को ऐड किया, नॉर्म का स्क्वायर, नॉर्म का स्क्वायर, फिर इक्वल टू, यहाँ पे क्या किया, इसका नॉर्म का स्क्वायर अलग, इसके नॉर्म का स्क्वायर अलग, तो यहाँ पे भी तो यही किया, इसके नॉर्म का स्क्वायर अलग, इसके नॉर्म का स्क्वायर अलग, इसके नॉर्म का स्क्वायर अलग, और प्लस साइन। सिर्फ क्या किया, पाइथागोरन रिलेशन में हमने सिर्फ 2 के लिए पढ़ा था, और ये इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, यहाँ पे 2 के लिए थे, यहाँ पे n के लिए, बात वही है, सेम।
ठीक है। अगर आप इसको वैसे समझना चाहो तो मैं यहाँ पे x1 x2 कर दूंगी, यहाँ पे x2 x1, यहाँ पे x2 हो जाएगा बेटा और ये x1। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगी, दिस xi, और i की वैल्यू मेरे पास 1 से लेके कहाँ तक जा रही है, 2 तक, नॉर्म का स्केयर इक्वल टू, फिर यहाँ पे मेरे पास xi नॉर्म का स्केयर और इन दोनों इसका सम हो रहा है कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 2। तो यही चीज तो यही है, यहाँ पे 2 के लिए था, i की वैल्यू 1 से लेके 2 तक है, यहाँ पे 1 से लेके n तक है, देखो स्केयर, ठीक है। और यहाँ पे क्या, इनका सम, तो सिर्फ एक्सटेंड किया है, ठीक है। तो कैसे रिलेटेड है वो चीज समझ आ गया, यहाँ पे 2 के लिए, यहाँ पे n के लिए। अब हम इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं, ठीक है, कि इसको कैसे सॉल्व किया। सिर्फ मैंने आपको रिलेट करा दिया है कि ये उसकी एक्सटेंशन, मतलब लाइक एक्सटेंड करके लिखा है उस रिजल्ट को। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम वो चीज लिखेंगे जो चीज हमें गिवन है। तो गिवन डेट, हमें गिवन क्या है कि x1 x2 सो ऑन xn आर ऑर्थोगोनल। ये मेरे पास क्या है, ऑर्थोगोनल है, ठीक है। अगर ऑर्थोगोनल है तो यहाँ पे देखो x1 ऑर्थोगोनल होगा x2 के, ठीक है। तो इम्प्लाइज मेरे पास क्या आ जाएगा, x1 और x2 का इनर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 बाय द ऑर्थोगोनल डेफिनेशन, कि ये इसके ऑर्थोगोनल है तो मतलब इसका इनर प्रोडक्ट 0। सिमिलरली अगर मेरे पास x2 ऑर्थोगोनल है x3 के, तो x2 की x3 के साथ इनर प्रोडक्ट 0। ऐसे ही अगर हम करते चले जाएं तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, xn-1 होगा यहाँ पे और यहाँ पे xn होगा, ठीक है, क्योंकि ये कम है ना, तो ये इसके साथ ऑर्थोगोनल है, तो इम्प्लाइज इसके साथ इनर प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, 0, ठीक है। इतना क्लियर। अब देखो, जब हमने वहां पे किया था तो x ऑर्थोगोनल y, तो वहां पे हमने एक रिजल्ट यूज किया था, इफ एंड ओनली इफ y ऑर्थोगोनल x, ये भी तो किया था। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम ये यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं इम्प्लाइज कर सकती हूँ, अगर ये मुझे गिवन है तो मैं ये लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे अगर मुझे ये गिवन है कि x1 ऑर्थोगोनल है x2 के, तो इफ एंड ओनली इफ का केस होगा कि x2 भी ऑर्थोगोनल होगा x1 के। इतना क्लियर। तो यहां से भी क्या आ जाएगा मेरे पास, x2, ठीक है, ऑर्थोगोनल होगा x1 के। तो यहां से मेरे पास निकल जाएगा कि x2 का x1 के साथ इनर प्रोडक्ट 0। सिमिलरली x3 x2 के साथ क्या होगा, ऑर्थोगोनल, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही चीज हो जाएगी, सेम वही प्रोसेस यहाँ पे चलने वाला है कि यहाँ पे भी मैं लिख दूं x3 ऑर्थोगोनल x2 के, तो इम्प्लाइज x3 का x2 के साथ इनर प्रोडक्ट 0। तो ये तो मैंने यहाँ पे एक सीक्वेंस में आपको बताया है। अब देखो मेरे पास जो ये है, ये इसके साथ ऑर्थोगोनल है, ये इसके साथ इस तरीके से है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x1 भी जो मेरे पास होगा, यहाँ पे देखना x1 x2 x3 सो ऑन xn। तो x1 को लेके चलेंगे, ये इसके साथ ऑर्थोगोनल है, फिर x1 x3 के साथ ऑर्थोगोनल होगा, x1 फिर x4 के साथ ऑर्थोगोनल होगा, x5 के साथ, सो ऑन xn के साथ। इतना क्लियर ना, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ से x1 की x2 के साथ इनर प्रोडक्ट तो मैंने 0 दिखा दी, तो यहाँ से मेरे पास रिमेनिंग क्या रह गया कि x1 का x3 के साथ इनर प्रोडक्ट 0 आएगा, x1 का x4 के साथ इनर प्रोडक्ट क्या आएगा मेरे पास, 0, ठीक है। सिमिलरली x1 का सो ऑन करते करते हम जब जाएंगे तो n तक आएगा इनर प्रोडक्ट 0। अगर फिर मैं इसकी बात करूं, इसका तो x2 से x3 मैंने दिखा दिया, फिर इसका x4 के साथ भी इनर प्रोडक्ट 0, x5 के साथ भी, xn के साथ भी इनर प्रोडक्ट 0, सिमिलरली इसका।
तो कहने का मतलब क्या है, जब मेरे पास x1 x2 xn क्या है, ऑर्थोगोनल है, तो इसका मतलब है ये डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए, x1 x2 x1 x3, तो इनकी इनर प्रोडक्ट क्या होगी, मतलब सबकी इनर प्रोडक्ट क्या होगी, 0 होगी। x1 की x2 के साथ, 3 4 n के साथ, फिर इनकी इनके साथ इनर प्रोडक्ट 0, फिर आगे ऐसे ही चलती चली जाएगी। इतना क्लियर हो गया। अब हमें ये चीज पता चल गई कि इन सब की इनर प्रोडक्ट क्या होगी, 0। और जनरली चीज में हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ था गिवन डेट, ठीक है, ये चीज है मेरे पास, तो हम यहां से लिख सकते हैं देन बाय डेफिनेशन एक्स आई ऑर्थोगोनल होगा एक्स जे के, ठीक है, व्हेन एवर ओके आई नॉट इक्वल टू जे, या इम्प्लाइज एक्स आई, ठीक है, के एक्स जे के साथ इनर प्रोडक्ट क्या होगी, 0, व्हेन एवर आई नॉट इक्वल टू जे। क्योंकि जब हम इनर प्रोडक्ट, मैंने बोला कि मेरे पास ये ऑर्थोगोनल है, तो मतलब x1 का इन सब के साथ, तो x1 है यहाँ पे 2 3 4 सब डिफरेंट डिफरेंट होंगे, तो वही चीज यहाँ पे बोली गई है कि यहाँ पे डिस्टिंक्ट होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर बाय चांस सेम सेम हो गए तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 0 वेक्टर ही एक ऐसा वेक्टर है जो खुद के साथ ऑर्थोगोनल हो सकता है, ठीक है। तो ये ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है, ये अलग अलग के साथ, डिस्टिंक्ट के साथ ऑर्थोगोनल है, और इसका मतलब ये इनर प्रोडक्ट 0। अगर यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट दिखाई देगा तो इसका मतलब इनकी इनर प्रोडक्ट क्या होगी, 0 होगी। क्लियर, सेम सेम को हमें क्या कर देना है, छोड़ देना है। ओके, अब हमें प्रूफ करना है दिस, तो इसको लेके चलते हैं। नाउ ध्यान से समझना बेटा, मैं इसको लेके चली, इसको किसके इक्वल लिख सकती हूँ मैं, नॉर्म। इस समीशन को मैं ओपन कर रही हूँ, आपके नोट्स में ये चीज ओपन नहीं है, तो अगर हम ओपन करके करेंगे तो वो ज्यादा आसान पड़ेगा, ठीक है, समझाना भी और करना भी। अब इसको मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे पहले इसमें नहीं करती, नॉर्म में, देखो ओपन बाद में करेंगे। नॉर्म का स्केयर, इसको जब मैं इनर प्रोडक्ट में ले जाऊंगी तो ऐसे करती हूँ। अब ये नॉर्म का स्केयर, तो जब मैं इसको इनर प्रोडक्ट में ले जाऊंगी तो जो यहाँ है उसके खुद के साथ इनर प्रोडक्ट, इतना क्लियर हुआ, जो यहाँ होता है खुद की खुद के साथ, तो ये चीज प्रोसेस हमने कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इससे आगे कैसे करना है, मैं इसका समीशन ओपन कर लूंगी, तो मेरे पास क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3, और यहाँ से लेके सो ऑन xn। सिमिलरली यहाँ पे ओपन कर लूंगी, x1 प्लस x2 प्लस x3 सो ऑन करके xn। इतना क्लियर। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी, तो अब कैसे करेंगे, देखो यहाँ से कर देते हैं शुरू, क्योंकि काफी लंबा पड़ जाएगा, यहाँ से लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x1 इसकी इस पूरे के साथ इनर प्रोडक्ट, x1 प्लस के x2 प्लस के x3 प्लस सो ऑन xn, ठीक है, प्लस साइन है, जैसे 2 में किया था वैसे ही यहाँ पे करेंगे। फिर x2 की इस पूरे के साथ इनर प्रोडक्ट, फिर सो ऑन करके, ठीक है, xn, तो xn की इस पूरे के साथ इनर प्रोडक्ट, सो ऑन xn। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसको ओपन करो, ठीक है, इस x1 की इसके साथ, x1 की x1 के साथ इनर प्रोडक्ट, प्लस साइन, x1 की x2 के साथ इनर प्रोडक्ट, ठीक है, प्लस साइन, इसकी x3 के साथ इनर प्रोडक्ट,
ठीक है। सो ऑन करते करते जब हम जाएंगे तो x1 की xn के साथ इनर प्रोडक्ट, यहां तक क्लियर हो गया बेटा। फिर ये वाला प्लस, ठीक है, इस x2 की इस x1 के साथ इनर प्रोडक्ट, फिर प्लस साइन है यहाँ पे, x2 की x2 के साथ इनर प्रोडक्ट, इसकी इसके साथ, ठीक है। फिर सो ऑन करते करते x2 की xn के साथ, यहाँ पे देखो, ठीक है, यहां तक हो गया। फिर हमारे पास प्रोसेस चल रही है सो ऑन, ठीक है, ऐसे ही करते चल जाएंगे। अब इस xn की इस x1 के साथ इनर प्रोडक्ट, ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस साइन, इस xn की x2 के साथ इनर प्रोडक्ट, फिर प्लस साइन है, फिर सो ऑन करते चल जाओ, यहाँ पे आ जाएगा xn की xn के साथ इनर प्रोडक्ट लास्ट में। इतना क्लियर है, इजी, सिर्फ करते इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज लगाते चले जाना है। इसकी इस पूरे के साथ, फिर इसकी इस पूरे के साथ, फिर इसकी इस पूरे के साथ, फिर लास्ट में इसकी इसके साथ। फिर क्या करना है, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, फिर इसकी, फिर सिमिलरली ऐसे ही ओपन करते चले जाएंगे। अब देखो यहाँ पे, अब ये बिल्कुल छोटा मतलब स्मॉल बन जाएगा पूरी कैलकुलेशन करके। कैसे? जब हमने यहाँ पे देखा है ये ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है, जब डिस्टिंक्ट होंगे इनकी इनर प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, 0। इतना क्लियर। तो यहाँ पे हमें देखना है ये दोनों सेम नहीं होने चाहिए, जहां पे ये डिफरेंट हो गए उसकी इनर प्रोडक्ट 0। तो देखो यहाँ पे तो सेम है, हम कुछ नहीं कहेंगे। यहाँ पे डिफरेंट, ये 0, ये डिफरेंट, ये 0, ये डिफरेंट, ये 0, क्योंकि ऑर्थोगोनल है। x1 x2 के साथ, x1 x3 के साथ, मतलब अलग अलग के साथ क्या है, ये ऑर्थोगोनल है, डिस्टिंक्ट ऑर्थोगोनल है, ठीक है। सेम सेम के साथ ऑर्थोगोनल नहीं हो सकता, बिकॉज 0 इज द ओनली वेक्टर जो खुद के साथ क्या होता है, ऑर्थोगोनल होता है। क्लियर? तो जहां जहां भी आपको सेम सेम दिखाई दे जाए उसको हम ऑर्थोगोनल वाली चीज नहीं लाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट ही ऑर्थोगोनल होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डिफरेंट डिफरेंट 0, ये सेम छोड़ दो। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट 0, डिफरेंट डिफरेंट 0, डिफरेंट डिफरेंट 0, ये छोड़ दो। तो अगर हम इसको पूरे को सॉल्व करें तो यहां से मैं रफ कर देती हूँ दिस, ठीक है। तो मेरे पास पहला आया, सॉरी यहाँ पे 1 है, 1, ठीक है, और सब 0 बन गए। फिर सेकंड में सब 0 बन गए, सिर्फ मेरे पास आया दिस। जब थर्ड में जाएंगे तो मेरे पास सिर्फ ये आएगा और सब 0 बन जाएंगे। सो ऑन करते करते लास्ट में देखो आप, सब 0 बन गए, सिर्फ मेरे पास सेम सेम बचा। क्लियर? हमने सॉल्व किया, डिफरेंट डिफरेंट की इनर प्रोडक्ट मेरे पास 0 आ गई, जो सेम सेम थे सिर्फ वही बचे। क्लियर? इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, अभी मैंने बताया था नॉर्म के अंदर अगर ऐसे होता है तो इसको ऐसे, तो मेरे पास सेम सेम है, दोनों सेम सेम है, तो नॉर्म के अंदर ऐसे लिख सकते हैं, सेम सेम है तो नॉर्म के अंदर ऐसे लिख सकते हैं, सेम सेम है तो नॉर्म के अंदर ऐसे लिख सकते हैं, सेम सेम है तो नॉर्म के अंदर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यहां से रफ, अब देखो यहाँ पे, ठीक है। अब मेरे पास ये सब क्या हो रहा है, सम हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर समीशन का यूज कर सकती हूँ। सम किसका हो रहा है, नॉर्म नॉर्म नॉर्म, ठीक है, स्केयर है सब में, ओके। तो यहाँ पे x है, x x x, पर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, वहां पे n है, तो मैंने यहाँ पे i रख दिया क्योंकि यहाँ पे i था, ठीक है। और i की वैल्यू मेरे पास कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 1 से लेके n तक। तो यही चीज हमें प्रूफ करनी थी, ठीक है। अगर नॉर्म के अंदर इन सब का सम, नॉर्म का स्क्वायर और इन सब का सम हो रहा है तो वो क्या होगा, इनके नॉर्म के स्क्वायर का सम, नॉर्म के स्क्वायर का सम। क्लियर? तो मैं यहाँ पे ये जो है पूरा का पूरा हमारे पास पाइथागोरन
जो रिलेशन है उससे रिलेटेड था, वहां पे 2 के लिए था, यहाँ पे n के लिए था। सिंपल वही चीज है, उसी को माइंड में ध्यान रखना, ठीक है। नॉर्म है का स्केयर है, इन सब का x1 प्लस x2 प्लस xn, इनका सम हो रहा है। तो जब हम इनको ओपन करेंगे इस तरीके से x1 प्लस x2 प्लस xn, ठीक है, ये है मेरे पास। तो ये पाइथागोरन अगर ये ऑर्थोगोनल है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस का स्केयर प्लस दिस का स्केयर, सो ऑन करते करते दिस का स्केयर, ठीक है। ये चीज लिख सकते हैं पूरा का पूरा यही, कि अगर नॉर्म के अंदर ऐसे है तो हम ऐसे ऐसे लिख सकते हैं अगर ये ऑर्थोगोनल है, क्योंकि सिर्फ सेम को छोड़ के और सब 0 बन जाएंगे। तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आया होगा। और ये वाला मैंने जो है पहले अलग से आपको बताया कि ऐसे ऐसे करके ये सब 0 बन जाएंगे, ठीक है। सिर्फ मेरे पास सेम वाला ही बचेगा, फिर मैंने इसको जर्नल उसमें लिख दिया। तो आज के लिए थैंक यू सो मच बेटा। अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिनको इनकी नीड है। थैंक यू सो मच।